आगे चलो स्टार्ट करते हैं यूवीज। ट्रिम शीट हमारा बन गया, ये हमारा ट्रिम शीट है, ठीक है। इस ट्रिम शीट के साथ हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे मेरे पास मॉडल है तो स्लेंडर ऑब्जेक्ट को मुझे अगर टेक्सचर करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे पहले सिंपल स्लेंडर ऑब्जेक्ट में ढूंढता हूँ, जो सिंपल स्लेंडर ऑब्जेक्ट है, लाइक एक ये है एक ये है। चलो दोनों आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट वन, दिस वन स्लेंडर ऑब्जेक्ट है। स्लेंडर ऑब्जेक्ट को अनरैप कैसे करें। अनरैपिंग का सबसे बेसिक फंडा क्या है, कोई भी चीज़ एक्सट्रूडेड हो उसे मैनेज कर लो, अलग से निकाल लो और मैनेज करके दिखाओ, ठीक है। जैसे हमने देखा, मैं यहाँ पे ट्रिम शीट ये बना रखा ना पे। अभी ऐसे अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या यूवीज, तो यूवीज में पास एक मेथड है स्लेंड्रिकल मेथड, जिसे हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं ना, ये ठीक है। जैसे हमने देखा भाई यहाँ पे क्या स्लेंड्रिकल मेथड है, तो स्लेंड्रिकल मेथड में हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट नहीं कर सकते भाई। यूवी टाइलिंग में क्या क्या पार्ट है, कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और यूवीज क्या है, जैसे यूवीज आर बेसिकली अ सेट ऑफ 2D कोऑर्डिनेट्स। 2D का कोऑर्डिनेट्स है डेस्टेल और 3D प्रोग्राम, जो बताता है 3D प्रोग्राम के बारे में, लाइक माया, हाउ टू रैप और 2D इमेज, कैसे आप रैप कर सकते हो 2D इमेज को, ठीक है। या बताया जाए टेक्सचर मैप है ना, इनटू अ 3D ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, जैसे देखो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 2D मैप है ना, इसको मुझे 3D पे लगाना है, ये हमारा यूवी होता है, ठीक है ना। तो 3D मॉडल को हम लोग क्या करेंगे, अनरैप करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या सिंपल सा पार्ट व्यू एंड ग्रेड पे गए, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसको मुझे अनरैप करना है। तो मैंने यूवीज पे गया, मैंने क्या कर दिया स्लेंड्रिकल मैपिंग क्लिक कर दिया, पूरा पार्ट कंप्लीट। इस रेड वाले को दूसरे रेड वाले से मिलाना है, तो रेड टू रेड मिल गए, डन। और इसका एक बेसिक पार्ट, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, इसमें आप क्या करोगे, टॉप एंड बॉटम का जो पार्ट है उसे प्लानर कर देते हैं। ये सिलेक्ट कर दिया, फ्रंट पे जाओ, स्पेस बार इन फ्रंट फॉर फोकस, ठीक है, एंड सिफ्रेंस सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक करके इसे डिसेलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये दोनों पार्ट देखो, टॉप एंड बॉटम में पास सेलेक्ट हुआ, दिस वन एंड दिस वन, है ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज में गया, मैंने क्या कर दिया प्लानर मैपिंग। तो प्लानर करते ही ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। हाँ ध्यान रखना, मैंने प्लानर किया, आपका नहीं आया तो कहोगे सर मेरा नहीं आया। ऑप्शन देखना है ना, यहाँ पे वाई एक्सिस में मैंने किया है, क्योंकि आप कहोगे सर आपका हुआ मेरा नहीं हुआ, हम कैसे करें। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, तभी ये जो पार्ट है मेरे पास, इन चीज़ों को मैं यहाँ पे क्या मैनेज करने वाला हूँ, यूवीज, एंड देन इनको मैं लेआउट में लेके आना हो तो शिफ्ट एंड राइट क्लिक, यहाँ पे लेआउट ऑप्शन आता है, लेआउट यूवीज। तो ये लेआउट हो गया, मतलब इस बॉक्स के अंदर आपके सेट हो गया। तो बेसिक फॉर्मूले के लिए अच्छा है। अभी हम लोग एडवांस में काम करें, तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने बेसिक्स में काम किया, पार्ट है स्लेंडर। अभी इसमें ये वाला मुझे टेक्स्ट अप्लाई करना है, तो राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया ट्रिम शीट। ट्रिम शीट हम लोगों ने यूज़ कर रखा है, जिसने नहीं देखा इसका कनेक्टेड पार्ट को भी देखना, आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया दिस वन, देन यहाँ से मैंने आर प्रेस कर दिया, स्केल करना स्टार्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, डब्ल्यू प्रेस कर देते यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। तो आप इसको यहाँ पे कैसे मैनेज कर रहे थे, यहाँ पे आर फॉर स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज भी कर दूँगा यहाँ पे, डब्ल्यू प्रेस करो, देन इसको देखो यहाँ पे ग्रिड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे ग्रिड को कर दिया ऑफ। यहाँ पे स्पेस बार मैक्सिमाइज कर देते हैं, कंट्रोल एंड स्पेस बार मैक्सिमाइज करो, क्लिक करके मैं पढ़िए मेरे को यहाँ पे देखा, ये जो पार्ट है बस यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे आर फॉर स्केल, थोड़ा सा स्केल कर रहा हूँ और उस समय से मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आइडिया मिल रहा है, ये मैंने सेट किया। तो यहाँ पे मैं जो पार्ट है इन दोनों को मुझे डब्ल्यू प्रेस करते मैंने इस गैप के अकॉर्डिंग सेट करना है। आइडिया मिल रहा है, देखो ये पार्ट है ना, ये तो पैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से मुझे क्या काम करना है, यूज पे गया, डबल क्लिक कर दिया, आर फॉर स्केल, आप यहाँ से बहुत छोटा कर दो आप यहाँ पे। आपको बस ये मैच करना है, आपको लगे कि भाई आपसे नहीं हो रहा तो बताना, मैं आपको ट्रिम शीट में आपको शेयर कर दूंगा डिफ्यूज़ वाला मैप, ठीक है ना। देखो यहाँ पे राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, यहाँ पे चेक करो ऑल्ट एंड एच, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने जो काम किया बहुत अच्छा दिख रहा है। 4 प्रेस करो एंड 5। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये स्मूथ है, ये हार्ड नज़र आ रहा है। कभी भी मॉडल में आपके हार्ड एजेस नज़र नहीं आने चाहिए, सिर्फ राइट क्लिक सॉफ्ट एजेस एंड हार्ड एजेस। देखो ऑब्जेक्ट में गया तो कोई सॉफ्ट हो गया, जो हार्ड एजेस होने चाहिए वो हार्ड एजेस हो गया। आपको ऑप्शन यूज़ करना है, आपका काम हो जाएगा। 6 प्रेस करके देखो, अब देखो यहाँ पे देखिए, अभी देखो ये जो हमने कनेक्टिविटी दी है ना, ये आप एरी चोटी का जोड़ लगा लो, आप ऐसे स्कल्पटिंग करते हो ना तो बहुत अच्छी फिनिशिंग में नहीं आ पाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जब आपका टेक्सचर ऐसा हो तो आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। गॉट इट। राइट क्लिक, जब मैं यहाँ पे मैंने मटेरियल अप्लाई किया, जैसे इसमें मैंने ब्लेंड किया ना, साइनिंग को कंट्रोल नहीं किया, इसलिए बहुत देखो साइनिंग कुछ ज़्यादा है। वैसे तो मुझे इसमें साइनिंग का कोई रोल नहीं है, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक्चुअली काम ही नहीं करना क्योंकि मैं अंधेल में लेके जाने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ से जो पार्ट है सेलेक्ट कर दे, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, एंड देन यहाँ देखो रिफ्लेक्टिविटी है, स्पैकुलर लिटिल बिट कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। रोल ऑफ क्वांटिटी
ठीक है, जितना पॉइंट करो यहाँ पे देखो, अभी देखो यहाँ पे, अभी चीज़ आपको बेटर दिखेगा, ठीक है यहाँ पे। तो अब देखो बहुत बढ़िया टेक्सचर आपके यहाँ पे हो गया, टॉप एंड बॉटम बचा उसको हम लोग लगा लेते हैं। ओके, कंट्रोल यहाँ से सिंपल सा पार्ट, कंट्रोल एंड स्पेस प्रेस करो या फिर यहाँ पे यूवी से ऑन कर लो, सेलेक्ट कर दे दिस वन, ये बात सेलेक्ट हो गया मेरे पास यहाँ पे, और यूवीज पे गए, डबल क्लिक कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया है। तो अभी आपको यहाँ पे जो काम करना है, R4 स्केल ऊपर का बटन है यहाँ पे सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, किसी को ऊपर रख देना, काम खत्म हो जाएगा आपके यहाँ पे। और जस्ट मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसको उठा के यहाँ पे लेके गया, और देन R4 स्केल मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, मैंने मैनेज कर दिया। अभी आप जाकर क्रॉस चेक कर लो, आपके यहाँ पे आउटपुट अच्छा ही दिखेगा। देखो यहाँ पे दिखा, यहाँ पे देखो, तो आपके पास पूरी कनेक्टिविटी के साथ आ जाएगा। कंट्रोल देखो यहाँ पे डेप्थ कितना बढ़िया नज़र आ रहा है ना, अपने आप में चीज़ें मज़ेदार है। यहाँ पे देखो डेप्थ कितना बढ़िया आ रहा है, जस्ट आपको प्लेस कर देना, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग का ट्रिम शीट की इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे।